हेलो स्टूडेंट्स, नमन इंडिया मैथमेटिक्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे रियल नंबर्स। तो ये रियल नंबर्स क्या है? ऐसे नंबर्स जिनका हम लोग रियल लाइफ में यूज करते हैं, वे सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। चाहे हम नेचुरल नंबर्स की बात करें, होल नंबर्स की बात करें, इंटीजर्स की बात करें, रैशनल नंबर्स की बात करें, इररेशनल नंबर्स की बात करें, ये सारे के सारे नंबर्स जो हैं वो रियल नंबर्स हैं। यानी कि ऐसे नंबर्स जिनको हम लोग नंबर लाइन पर एक्सप्रेस कर सकते हैं, वे सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ऐसे नंबर्स जिनका स्क्वायर नन निगेटिव हो, ऐसे नंबर्स जिनका स्क्वायर नन निगेटिव हो, वे सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। तो अभी तक यानी क्लास 10 में आप हैं, अभी तक आप जितने नंबर्स को पढ़े हैं उनमें से किसी को भी आप स्क्वायर करेंगे, चाहे वो निगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव नंबर हो या जीरो, किसी का भी स्क्वायर करेंगे तो वह नन निगेटिव ही आएगा। अगर नंबर निगेटिव है तो स्क्वायर करेंगे तो माइनस इंटू माइनस 2 बार में हो जाएगा प्लस, यानी पॉजिटिव आ जाएगा। अगर जीरो है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो जीरो आएगा, यानी फाइनली उसको नन निगेटिव ही आना है। तो ये सारे के सारे रियल नंबर्स हुए। आगे क्लास में जब आप जाएंगे तो ऐसे भी नंबर्स पढ़ेंगे जिनको स्क्वायर करने के बाद निगेटिव आ जाएगा। एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, ये जैसे अंडर रूट -2 हुआ, रूट के अंदर माइनस वाला नंबर है, इसको अगर हम स्क्वायर करते हैं तो ये क्या होगा, इसमें रूट हटेगा और -2 आ जाएगा। यानी कि ये एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर निगेटिव आ गया, तो ये रियल नंबर नहीं हो सकता है, इसका नाम है इमेजिनरी नंबर। इससे रिलेटेड हम लोग आगे क्लास में यानी क्लास 11 में इसकी चर्चा करेंगे। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहां देखते हैं लेमा। ये लेमा क्या होता है? तो लेमा एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी प्रूव रहता है, उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। उसकी मदद से हम दूसरे स्टेटमेंट्स को प्रूव करते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल यहां लिखा है, एन इवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2। अब इवन नंबर 2 से डिविजिबल है, उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। कोई भी इवन नंबर होगा तो वो 2 से डिविजिबल होगा ही, इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी प्रूव्ड है। अब इसको हम लोग यूज करके कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं, जैसे 2550। ये प्रूव करना है कि ये इवन नंबर है कि नहीं है। फटाफट हम उसको 2 से डिवाइड करके देखेंगे, अगर पूरी तरह से डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया, तो वो नंबर क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। यानी इसका यूज करके हम उसको प्रूव कर रहे हैं। तो यह क्या हो गया, एक लेमा हो गया। यानी कि लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट है। यहां लिखा हुआ है, अ लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट व्हिच इज यूज्ड टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट। ये ऑलरेडी प्रूव्ड स्टेटमेंट रहता है। अब एक एग्जांपल हम लोग इसका देखेंगे, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ये लेमा का ही एक एग्जांपल हुआ, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, जो कि आपको यहां पढ़ना है। इसको हम लोग सबसे पहले एग्जांपल की मदद से देखते हैं। यहां पर हम एक एग्जांपल लेते हैं 23 4। अगर हम 23 को 4 से डिवाइड करें तो यहां 5 टाइम्स में आएगा ये 20 और यहां बचेगा 3 रिमाइंडर। ये लॉन्ग डिवीजन हम लोग बहुत पहले से जान रहे हैं। ये जो होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये 23 जो है ये है डिविडेंड। ये जो इसको डिवाइड कर रहा है ये हो गया डिवाइजर, और ये हो गया कोसेंट, और ये जो बचा हुआ है इसको हम लोग कहते हैं रिमाइंडर। ये आप पहले से जान रहे हैं, और ये भी आप जान रहे हैं कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ये पहले से जान रहे हैं। वही चीज यहां पर लिखना है हम लोग को। ये 23 इक्वल टू 4 इंटू 5 प्लस 3, यानी कोई भी दो पॉजिटिव नंबर है, इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। दो पॉजिटिव नंबर 23 और 4 है, इसके लिए हमको दो नया नंबर मिल गया 5 और 3। ये इस तरह से मिला कि हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यहां पर 3 जो है ये 4 से छोटा होना चाहिए, यानी रिमाइंडर जो है वो डिवाइजर से छोटा होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए।
कोई दूसरा हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ पर, जैसे ले लेते हैं हम लोग 34 और यहाँ पर डिवाइड करते हैं इसको 5 से, यानी दो नंबर हमारे पास 34 और 5 है। तो इसके लिए भी हम लोग को दो नंबर एग्जिस्ट करेगा कि इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसको डिवाइड करके, तो ये 5 से डिवाइड कर रहे हैं 34 को, तो यहाँ पर ये 6 टाइम्स में आ रहा है 30 और ये बच गया 4, यानी 34 को हम लोग लिख सकते हैं 5 × 6 + 4। पहले से हमारे पास नंबर था 34 और 5, ये दो नया नंबर हम लोग को मिल गया। यहाँ पर इस तरह से मिला कि हम लोग 34 को लिख सकते हैं 34 = 5 × 6 + 4। ये रिमाइंडर 4 जो है 5 से छोटा है। यहाँ पर ये 0 हो सकता है या फिर 0 से बड़ा होगा और 5 से, यानी जो यहाँ पर डिवाइजर होगा उससे ये छोटा होगा। यहाँ पर एकदम क्लियर है कि कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर होगा तो इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसी की मदद से हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को डिफाइन करते हैं। लेट a and b be two positive integers। यहां पर a जो है वो b से बड़ा है, इक्वल भी हो सकता है। लेट a and b be two positive integers, then there exists two positive integers q and r such that a is equal to bq plus r। यहां पर r पर क्या रिस्ट्रिक्शन है कि यह 0 से बड़ा या 0 के इक्वल हो सकता है लेकिन b से छोटा होगा। हमारे पास a और b दो इंटीजर पहले से है, तो हम इसके लिए दो इंटीजर q और r हम लोग को मिलेगा ताकि इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकें। जैसा हमने एग्जाम्पल में देखा था 23 और 4 हमारे पास दो ही नंबर्स थे, तो हमारे पास 5 और 3 दो नंबर हमको मिल गए। इस तरह से मिले कि इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में भी यहाँ पर हम लोगों ने यही देखा कि 34 और 5 दो नंबर्स हैं, तो हमको दो और नंबर 6 और 4 मिल गए डिवाइड करने पर, ताकि हम लोग 34 को इस फॉर्म में लिख सकें। तो यही यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में कहता है कि a और b कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर है जिसमें a b से बड़ा है, तो हम लोग a को bq plus r के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर q और r कोसेंट और रिमाइंडर हो जाएगा। यहाँ पर रिमाइंडर जो r है वो b यानी डिवाइजर से छोटा होगा और 0 या 0 से बड़ा होगा। तो ये हो गया यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, और इसके मदद से हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। ये क्वेश्चन है, प्रूव दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q + 1। यानी कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा तो वो इसी फॉर्म का होगा, 2q + 1 के फॉर्म का ही होगा। ये प्रूव करना है। यहां पर हम देख रहे हैं क्लियर कि यहां पर 2 है और q है, और q को अगर हम कोसेंट मानते हैं तो ये 2 यहां पर हो जाएगा डिवाइजर, यानी 2 से डिवाइड करने के बाद q कोसेंट और r रिमाइंडर आ रहा है। यहां इसके फॉर्म को देखकर क्लियर है, जैसा अभी जस्ट हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा देखा है उसके हिसाब से ये 2q + 1 का मतलब ये हुआ डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, यानी किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को, पॉजिटिव इंटीजर क्या हुआ डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर हो गया। तो हम डिविडेंड को कुछ मान लेते हैं, a मान लेते हैं, उसको 2 से डिवाइड करते हैं तो q कोसेंट और r रिमाइंडर हो जाता है। तो r का वैल्यू हमको प्रूव करना रहेगा कि 1 होगा। तो यहां पर हम लोग लेट ऑन डिवाइडिंग अ पॉजिटिव इंटीजर a by 2, q be the quotient and r be the remainder।
then by Euclid's division lemma we get a equal to 2q प्लस r जो है वो 0 या 0 से बड़ा लेकिन 2 से छोटा होना चाहिए। ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। अब r के बारे में कह रहे हैं या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा लेकिन 2 से छोटा होगा। तो 0 या 0 से बड़ा अगर हम इंटीजर लें और 2 से छोटा तो सिर्फ 0 और 1 दो ही आएगा, यानी कि r का वैल्यू यहाँ पर हियर r इक्वल टू 0 और r इक्वल टू 1, ये दो ही हो सकता है। 2 से छोटा लेना है, देयरफॉर a का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा 2q प्लस 0 यानी 2q, और a का वैल्यू हो सकता है 2q प्लस 1, यानी यही दो फॉर्म इसमें हो सकता है और कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है। यानी कोई भी इंटीजर हो रहा है, कोई भी इंटीजर a है, यानी कोई भी इंटीजर a है तो इसको हम लोग दो फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये पहला वाला फॉर्म जो है यह तो क्लियर है कि यह एक इवन नंबर है, 2 इंटू समथिंग, यह 2 से डिविजिबल है और यह इवन है। तो जब इवन हो गया तो जो बच गया वो इवन नंबर में 1 ऐड कर देने के बाद जो बच रहा है वो क्या होगा, ऑड हो जाएगा। दो ही फॉर्म आ रहा है, एक फॉर्म इवन वाला आ रहा है तो दूसरा जो बच गया वो ऑड वाला ही होगा। यहां पर हम लिख सकते हैं क्लियरली a इक्वल टू 2q इज इवन, देयरफॉर a इक्वल टू 2q प्लस 1 इज ऑड। Hence every positive odd integer can be written in the form of in the form of 2q plus 1, ये प्रूव हुआ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। यहां पर पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करना है, वो स्क्वायर जो आएगा वो इस फॉर्म का आएगा, ऐसा प्रूव करना है। प्रूफ इसमें भी हम लोग लेते हैं लेट ऑन डिवाइडिंग अ पॉजिटिव इंटीजर a by 3, q is the quotient and r be the remainder, then by Euclid's division lemma we get a इक्वल टू 3q प्लस r। यहां पर r जो है वो 0 से बड़ा या बराबर है लेकिन 3 से छोटा है, तो यहां पर r का वैल्यू हो सकता है 0, 1 और 2 हो सकता है। हियर r इक्वल टू 0 और r इक्वल टू 1 और r इक्वल टू 2, यही हो सकता है। तो यहां पर हम 3 केस बनाएंगे, a का 3 वैल्यू आ रहा है यहां पर, देयरफॉर a इक्वल टू 3q और a इक्वल टू 3q प्लस 1 और a इक्वल टू 3q प्लस 2। ये a का 3 वैल्यू आ गया। हमको a नहीं, हमको a स्क्वायर चाहिए। यहाँ स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर लिखा हुआ है,
तो ए को स्क्वायर करना है तो बारी बारी से हम लोग केस बनाएंगे। केस 1 में इसको लेंगे, केस 2 में इसको लेंगे, केस 3 में इसको लेंगे, उसको हम लोग स्क्वायर करेंगे और देखेंगे कि स्क्वायर करने के बाद वो 3m या 3m+1 के फॉर्म का आ रहा है या नहीं। तो केस 1, when a equal to 3q, a equal to 3q लेते हैं तो दिस इंप्लाइज दैट a स्क्वायर इक्वल टू 3q स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट a स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ 3 का स्क्वायर करते हैं तो ये 9 हो गया, 9q स्क्वायर। यानी कि a स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं, एक 3 को हम लोग ले लेते हैं कॉमन, ब्रैकेट में हो जाएगा 3q स्क्वायर। यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 3m। ये 3q स्क्वायर को अगर हम m पुट कर दें तो ये 3m हो गया, वेयर m इक्वल टू 3q स्क्वायर। यानी कि a स्क्वायर को हमने 3m के फॉर्म में लिख लिया। हमको चाहिए 3m या 3m+1, यही दो फॉर्म में हम लोग लिख सकते थे, तो हमने इसको 3m के फॉर्म में लिख लिया है। यहाँ पर 3q स्क्वायर एक इंटीजर है और m भी इंटीजर है, तो इसके जगह हम लोग m पुट अगर कर देते हैं 3q स्क्वायर की जगह तो ये 3m हो गया है, जहाँ पर कि m का वैल्यू 3q स्क्वायर है। इस तरह से हमने पहला केस में 3m के फॉर्म में लाया है। आगे दो केस है, देखते हैं इसमें भी हमको 3m या 3m+1 के फॉर्म का ही आंसर आना चाहिए। केस 2, केस 2 में हम लोग देखते हैं when a इक्वल टू 3q+1, a का वैल्यू हम लोग 3q+1 लेते हैं, ये तब क्या होता है, दिस इंप्लाइज दैट a इक्वल टू a स्क्वायर इक्वल टू 3q+1 का स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट a स्क्वायर इक्वल टू, इसको हम a+b के होल स्क्वायर में तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 9q स्क्वायर अब प्लस 3 2 जा 6q अब +1, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यानी कि a स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं, इस दोनों में से 3 को कॉमन ले लेते हैं तो ये बच गया 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। अगर हम 3q स्क्वायर प्लस 2q को हम ले लें m तो यहाँ पर a स्क्वायर इक्वल टू हो गया 3m+1, फिर 3m+1 के फॉर्म का ये आ गया, वेयर m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q। ये 3q स्क्वायर प्लस 2q एक इंटीजर है और m भी एक इंटीजर है, तो m को हम लोग 3q स्क्वायर प्लस 2q ले सकते हैं। तो हमने यहाँ लिया तो ये 3m+1 के फॉर्म का आ गया। अब तीसरा केस हम लोग देखते हैं, केस 3, when a इक्वल टू 3q+2, इसको हम लोग स्क्वायर करके देखते हैं क्या आता है। दिस इंप्लाइज दैट a स्क्वायर इक्वल टू 3q+2 होल स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6 2 जा 12 12q प्लस 2 स्क्वायर इन 4। दिस इंप्लाइज दैट a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 12q, 4 को हम लोग लिख सकते हैं 3+1। अब यहाँ तक जो है इसमें से हम लोग 3 कॉमन ले सकते हैं, यानी कि ये हो गया a स्क्वायर इक्वल टू 3 ब्रैकेट में फिर 3q स्क्वायर अब प्लस 4q प्लस 1 और प्लस 1। अब इसको अगर हम m मान लें तो ये भी 3m+1 के फॉर्म का आ गया है। a स्क्वायर इक्वल टू 3m+1 वेयर m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि इसको भी 3m+1 के फॉर्म में हमने लिख लिया। हमारे पास 3 केस बना। केस 1 इसमें हम 3m के फॉर्म में लिखे,
केस 2 इसमें 3m+1 में आया, केस 3 में भी 3m+1 के फॉर्म में आ गया। यानी कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होगा उसको हम लोग या तो 3m या 3m+1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी को लास्ट में हम लोग लिख सकते हैं, हैंस करके लास्ट में लिख देना है। सेम चीज जो हमने प्रूव किया, जो प्रूव करने के लिए दिया हुआ था, हैंस एवरी पॉजिटिव, हैंस square of any positive integer can be written या expressed in the form of 3m और 3m+1। ये प्रूव हो गया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m और 9m+1 और 9m+8 फॉर सम इंटीजर m। यहां पर एक पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करना है। क्यूब करने के बाद वो इस तीनों में से किसी एक फॉर्म का होना चाहिए। यहां पर डिवाइजर के जगह यहां पर 9 हम लोग ले सकते हैं, लेकिन अगर 9 हम डिवाइजर के जगह पर ले लेते हैं तो 9 केसेस बनेंगे। इससे हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, बहुत लेंदी हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइजर में हम लोग 3 ही लेंगे, क्योंकि 3 का अगर हम क्यूब करेंगे तो वो तो 27 होगा, उसका फैक्टर 9 तो हमको मिल ही जाएगा उसमें, तो हमको आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर डिवाइजर हम लोग 3 ही लेंगे। 3 से किसी पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड करेंगे जिसमें क्यू कोसेंट और आर रिमाइंडर बचेगा। इसी को लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेट on dividing a positive integer a by 3 we get q as quotient and r as remainder। Then by Euclid's division lemma we get a equal to 3q plus r। यहां पर r क्या होगा, तो 0 या 0 से बड़ा लेकिन 3 से छोटा होगा। तो क्लियर है, हियर r इक्वल टू 0 और 1 और 2। r का यही 3 वैल्यू हो सकता है। हम लोग यहां पर 3 केस बना लेंगे। देयरफॉर a इक्वल टू 3q और a इक्वल टू 3q+1 और a इक्वल टू 3q+2। ये 3 केस हो गया। यहाँ पर इसमें हम लोग तीनों केस एक एक कर सोल्व करेंगे। हमको a का क्यूब करना है और क्यूब करने के बाद देखना है कि यह जो क्यूब आएगा वो 9m 9m+1 और 9m+8 के फॉर्म में आ रहा है या नहीं। तो केस 1 हम लोग लेते हैं। When a equal to 3q, this implies that a cube is equal to 3q का cube। This implies that a cube equal to 27q cube। This implies that a cube equal to 9 हम लोग बाहर कर लेते हैं, चूंकि 9m हमको लाना है तो अंदर ये बच जाएगा 3q क्यूब। अब इस 3q क्यूब को अगर हम m पुट कर दें तो ये 9m हो जाएगा, यानी कि 9m यानी ये पहले वाले फॉर्म में आ जाएगा। तो यहां हम लोग पुट कर लेते हैं, a इज इक्वल टू 9m हो गया, वेयर m इक्वल टू 3q
क्यूब। इस केस में हमने प्रूव किया कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब जो होगा वो 9m के फॉर्म का होगा। अब हम लोग दूसरा केस लेते हैं, केस 2, व्हेन a इक्वल टू 3q प्लस 1 ले लेते हैं। व्हेन a इक्वल टू 3q प्लस 1, दिस इम्प्लाई दैट a क्यूब इक्वल टू 3q प्लस 1 का क्यूब। a क्यूब इक्वल टू, ये इसको a प्लस बी के होल क्यूब पर हम लोग तोड़ेंगे तो यहाँ आएगा a क्यूब, यानी 27q क्यूब हो जाएगा। 3 का क्यूब 27 हो गया, ये q का क्यूब रह गया a क्यूब, अब प्लस b क्यूब तो ये 1 आ जाएगा, प्लस 3a स्क्वायर b होता है, तो a स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर करेंगे और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा 9q स्क्वायर और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27q स्क्वायर आ जाएगा। 3a स्क्वायर b हो गया, अब प्लस 3ab स्क्वायर यानी 3 3 जा 9q इंटू 1 स्क्वायर, तो यही रह जाएगा 9q। तो ये इसका एक्सपेंशन हो गया। ये a प्लस बी का होल क्यूब है तो हमने यहाँ किया a क्यूब, अब प्लस b क्यूब 1 का क्यूब, अब प्लस 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर b, अब प्लस 3ab स्क्वायर, b स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये 9q ही रहेगा। यहाँ से हमको क्या मिलता है, इसमें से और इसमें से, इस तीनों में से अगर हम 9 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बच जाएगा ये 3q क्यूब, अब प्लस यहाँ 3q स्क्वायर, अब प्लस q, ये 1 यहाँ पर रह गया, इसमें कॉमन नहीं था कुछ, ये अकेले था, इसको यहाँ हमने रख लिया। अब इसको अगर हम m मान लें तो ये 9m प्लस 1 के फॉर्म में आ जाएगा। इसको हम लोग m ले लेते हैं, यानी ये हो गया 9m प्लस 1, चूंकि ये इंटीजर है इसको हम लोग m मान सकते हैं। वेयर 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q इक्वल टू m, यानी m इक्वल टू इतना। तो ये आ गया हमारा 9m प्लस 1 के फॉर्म में आ गया। दूसरे केस में भी हमने ये वेरीफाई कर लिया कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब 9m प्लस 1 का होगा। अब तीसरा केस हम लोग लेते हैं, केस 3, व्हेन a इक्वल टू ये वाला 3q प्लस 2, 3q प्लस 2, इसको क्यूब करते हैं हम लोग, ये a क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 3q प्लस 2 का क्यूब। दिस इम्प्लाई दैट a क्यूब इक्वल टू, इसको a प्लस बी के होल क्यूब में करते हैं, एक्सपेंड करते हैं तो ये हो गया 27q क्यूब, a क्यूब अब प्लस b क्यूब, 2 का क्यूब हो गया 8, अब प्लस 3a स्क्वायर b, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9q स्क्वायर और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27q स्क्वायर इंटू 2 तो 54q स्क्वायर, 3ab स्क्वायर तो 9q इंटू 4 36q। अब हम लोग क्या करेंगे, 9 फिर हम लोग कॉमन लेंगे यहाँ से और यहाँ से, तो 9 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बच गया 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर अब प्लस 4q, अब प्लस ये 8 रह गया यहाँ पर। अब इसको अगर हम m पुट कर दें तो ये 9m प्लस 8 के फॉर्म का आ गया, 9m प्लस 8 हो गया। वेयर m इक्वल टू 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q। इस तरह से हम देखते हैं कि हमने तीनों केस में ये प्रूव कर लिया है कि या तो 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के फॉर्म का ही होगा किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करेंगे तो। इसका कंक्लूजन हम लोग यहां लिख देंगे, हेंस क्यूब ऑफ
एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m और 9m+1 और 9m+8। इस तरह से ये प्रूव हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम देखेंगे और उसकी मदद से हम लोग HCF कैसे फाइंड करते हैं वो देखेंगे।